हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 8 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 21 तक कवर कर चुके हैं। आज देखते हैं अपना आर्टिकल 22 क्या कहता है। ये अप्लाई कब होता है? ये होता है उन केसेस में जहाँ पे किसी को अरेस्ट करा जा रहा हो या फिर डिटेन करा जा रहा हो। तो आर्टिकल 22 इस तरीके किसी पर्सन को प्रोटेक्शन देता है किन केसेस में, अरेस्ट या डिटेंशन के केसेस में। एक माइन्यूट सा फर्क है अरेस्ट और डिटेंशन। अरेस्ट तो मतलब किसी ट्रायल वगैरह के बाद अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है, मतलब ऑफेंस प्रूव हो चुका, तो उसको कस्टडी में रखते हैं, तो उसको अरेस्ट बोलते हैं। और डिटेन डिटेन एक टेम्परेरी बेसिस पे किसी को कस्टडी के अंदर रखना, वो होता है। और प्राइमरीली क्वेश्चनिंग वगैरह के लिए तो वो होता है डिटेंशन। ठीक है। अब डिटेंशन भी किस तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्यूनिटिव और दूसरा हो सकती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उसके खिलाफ ट्रायल चले हैं और कोर्ट ने उसको क्या कन्विक्टेड प्रूव करा है, तो उसके बाद ट्रायल चले और कन्विक्टेड प्रूव कर दिया किसी कोर्ट ने, तो उसके बाद उसको कस्टडी में लिया जा रहा है, तो वो तो हो गया प्यूनिटिव। मतलब कोई ऑफेंस करा है तो उसको पनिशमेंट देने के लिए, पनिश करने के लिए उसको डिटेन करा जा रहा है, तो वो तो होगा प्यूनिटिव। पर प्रिवेंटिव का केस थोड़ा सा अलग सा है। उसमें क्या कह रहे हैं, किसी इंसान ने कोई अब तक क्राइम करा नहीं है, पर उस पे शक है कि वो नियर फ्यूचर में किसी तरीके का क्राइम कर सकता है, तो उससे बचने के लिए किसी इंसान को डिटेन कर लेना, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने क्या देख लिया कि इसमें क्या होगा, विदाउट ट्रायल, कि ना तो कोई ट्रायल चलाया ना कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करा, बस एक शक के बेस पे उस पर्सन को डिटेन कर लिया कि नियर फ्यूचर में ये कोई ऑफेंस करने वाला है। ठीक है। तो ये है अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब डिटेंशन अगर दो टाइप की है, एक प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव, और आर्टिकल 22 इसके लिए वो प्रोटेक्शन भी दे रहा है, तो इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाएगा ना। एक तो बनाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए और दूसरा बनाएगा प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। तो वही देखेंगे हम आगे की जो आर्टिकल 22 है ना, वो दो दो पार्ट्स लेके आता है। दो पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट तो किस चीज के साथ डील करता है, जो ऑर्डिनरी लॉज बोले तो मतलब जो प्यूनिटिव टाइप के केस थे ना, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई क्राइम करा है। नॉर्मली तो यही होता है कि किसी को डिटेन डिटेन कब करते हैं, कि क्राइम कर रखा उसको पनिश करने के लिए देते हैं, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन जिसको हम बोल रहे थे। तो वो तो ऑर्डिनरी लॉज में ही अप्लाई होगा। और दूसरा केस किस तरीके का ले रहे हैं, दूसरे केस में देंगे क्या प्रोटेक्शन है, सेकंड केस में जो भी किसका केस हो, प्यूनिटिव प्यूनिटिव डिटेंशन का केस हो। ठीक है। तो हम ये अलग अलग देखेंगे कि किस तरीके की प्रोटेक्शन दे रखी है। मान लो किसी को अरेस्ट कर रखा है, डिटेन कर रखा है, फर्स्ट केस में कि ऑर्डिनरी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग किसी को डिटेन अरेस्ट कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले देखो, मतलब नॉर्मली क्या होता है, मान लो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यूं ही होगा ना कि किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको यूं तो पता हो, या फिर वो सबसे पहले यही तो पूछेगा कि भाई किस लिए कर रहे हो, किस रीजन से, किन ग्राउंड पे कर रहे हो। तो सबसे पहले उसको, अगर किसी को अरेस्ट करा जा रहा है, तो उसके पास ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म करा जाए कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है उसके लिए, कि किस रीजन से उसको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब अरेस्ट हो चुका, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना लॉयर हायर कर सकता, अपनी मर्जी के वकील को हायर कर सकता है। ठीक है। तो उसके पास ये राइट है। अब तीसरी बात क्या, मान लो उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसके पास ये राइट है कि विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के आगे लेके जाया जाएगा। और उधर ले जाने का पर्पज क्या होगा, कि अगर 24 आवर के अंदर अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके चार्जेस ठीक हैं, इसको अरेस्ट ठीक कर रखा है, तो उसको अरेस्ट करा जा सकता है। अगर 24 आवर के बाद मैजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दी, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चार उसके पास राइट है। कब है ये? ऑर्डिनरी केसेस में, जब केस किस चीज का हो, जब प्यूनिटिव डिटेंशन का केस हो। ठीक है, तब अप्लाई होगा। तो ये तो सारे केसेस हो गए। सिर्फ हमने दो पार्ट देखे थे ना, कि डिटेंशन दो प्रकार, दो टाइप की देखी थी, एक प्रिवेंटिव एक प्यूनिटिव। तो प्यूनिटिव तो हमने देख ली कि प्यूनिटिव किसी को पनिश करने के लिए, उसने कोई क्राइम करा तो उसके लिए क्या क्या,
उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो यूं देखेगा कि किस रीजन से मेरे को अरेस्ट करा है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको बताना पड़ेगा कि किस रीजन से उसको अरेस्ट करा है। सेकंड, उसके पास एक लॉयर रिप्रेजेंट कर सके जो इसके इश्यूज को, तो वो हायर कर सकता, उसके लिए उसके पास परमिशन है। और थर्ड, उसको 24 आवर के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे लेके जाना पड़ेगा। और फोर्थ, उसको अगर मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज नहीं करता है, अगर कर देता है कि इसको रिलीज करना, तो 24 आवर के अंदर उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये तो राइट्स दे रखे थे किसके लिए, प्यूनिटिव डिटेंशन के। अब आगे देखते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। इसके अंदर थोड़ा ये था कि 24 आवर जो इंक्लूड कर रहे हैं उसमें जर्नी के टाइम को हटा देना पड़ेगा। और दूसरा, जो भी ये सेफ गार्ड बोल रहे हैं ना हम प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए हैं, वो किसी एनिमी या एलियन पर्सन के लिए नहीं अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या क्या है कि अरेस्ट के ग्राउंड वगैरह पता होने चाहिए, और ये सारे राइट्स थे। तो इन राइट के अलावा कह रहे हैं अगर अगर डिटेंशन या अरेस्ट किस तरीके का हो तो फिर ये राइट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए दे रखे हैं कुछ चीजें कि अगर इस तरीके का हो कि अगर कोर्ट के ऑर्डर पे अरेस्ट कर रहे हो, सिविल अरेस्ट हो, या फिर किसी ने इनकम टैक्स नहीं अपना पे करा है तो उसके लिए अरेस्ट करा जा रहा हो, या फिर डेपोटेशन हो। डेपोटेशन मतलब किसी भी इंसान को कंट्री से बाहर निकालना, बाहर भेजना, ठीक है। तो इस तरीके के लिए अगर कोई भी अरेस्ट हो रखा है तो उस इंसान के पास ये राइट नहीं है कि उसके पास ये ऊपर जो हमने 4 राइट देखे थे ना कि क्या क्या राइट थे, ये वाले कि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पता होना और उसका वो लॉयर रिप्रेजेंट होना, 24 आवर के अंदर उसको रिलीज करना, ये सब राइट्स उसको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या कह रहा है 22 आर्टिकल। अगला पार्ट हमने देखा ना, मेन तो यही था कि प्यूनिटिव वाला केस हमने देख लिया। प्रिवेंटिव के लिए क्या क्या केसेस है, मान लो किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग उसको डिटेन कर रखा है तो उसको क्या क्या राइट्स हैं। उसको ये राइट है कि मान लो किसी को भी डिटेन कर रहे हैं तो वो 3 मंथ से ज्यादा उनको डिटेन नहीं कर सकते। अगर 3 मंथ से ज्यादा डिटेन करना है तो फिर उसके लिए परमिशन लगती है एडवाइजरी बोर्ड की। और सेकंड क्या कि जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है ना वो उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उसको डिटेन करा गया है। बस कब नहीं बता सकते, अगर वो फैक्ट किस तरीके का हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो फिर उसको फैक्ट बेशक ना बताया जाए कि किस ग्राउंड पे उसको डिटेन करा गया है, ठीक है। और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो एक रिप्रेजेंटेशन बना सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है। ये उसके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में राइट्स होते हैं किसी भी पर्सन के पास। अब इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना रखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहता है आर्टिकल 22 की पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में और किस टाइप के केसेस में किसी भी पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा डिटेन करा जा सकता है, और वो भी एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बिना। क्योंकि हमने पीछे देखा था ना कि ये उनका राइट है किसी भी का सिटीजन का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन है कि उसको 3 मंथ से ज्यादा नहीं रख सकते वो डिटेन करके। बस स्पेशल केस कब आ गया था, अगर 3 मंथ से ज्यादा रखनी है तो एडवाइजरी बोर्ड अगर सेटिस्फाई करता है कि हाँ ठीक है इनको रख सकते हैं तो ही रख सकते हैं। पर इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ सर्कमस्टांसेस और केसेस बता सकती है जिनमें कि किसी पर्सन को एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बिना 3 महीने से ज्यादा उसको डिटेन करा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कि मैक्सिमम पीरियड बता सकती है कि किसी पर्सन को किसी क्लास ऑफ केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने टाइम तक डिटेन करा जा सकता है। ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉ बना रखा है कि 3 मंथ्स तक उस किसी भी पर्सन को डिटेन करा जा सकता है। आगे डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक अमेंडमेंट भी लेके आए थे कि इस 3 मंथ के पीरियड को 2 मंथ कर दिया था, पर अभी भी वो 2 मंथ की बजाय 3 मंथ ही चलता है, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजन है। और तीसरा, पार्लियामेंट ही प्रोसीजर को
प्रोसीजर जो भी एडवाइजरी बोर्ड इंक्वायरी के ड्यूरेशन में जो भी प्रोसीजर फॉलो करता है तो वो भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा, वो भी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 22 के अंदर ये प्रोविजंस दे रखे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन इन इसके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन कर सकता है। तो लेजिस्लेशन के ना कुछ पावर तो पार्लियामेंट के पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की, कि कुछ केसेस में लेजिस्लेट करना है प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। तो वो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, देखो किन किन इश्यूज में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, किन रीजन से, अगर वो रीजन है डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात है, तो इन 3 केसेस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग में लेजिस्लेट कर सकती है, लॉ बना सकती है। ठीक है, अब इन 3 के अलावा कुछ और भी इश्यूज है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है किसी स्टेट में, सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टेट है, तो इस तरीके की चीजें हैं, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एसेंशियल है टू एनी कम्युनिटी। तो फिर इस तरीके के लॉज के लिए इस तरीके के इश्यूज पे लेजिस्लेट कौन करेगा, तो इस तरीके के इश्यूज पे पार्लियामेंट के पास भी पावर है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट है उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी ये पावर है कि इन इश्यूज पे वो लॉज बना सकती हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हमने कहाँ पे देखे, 2 केसेस में डिवाइड कर लिए थे। एक तो एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट के पास पावर थी, अगर किसकी बात हो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस या फिर फॉरेन अफेयर्स की, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पर अगर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या फिर किसी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इस तरीके की इश्यूज है, तो वहां पे पार्लियामेंट के साथ साथ किसी स्टेट की लेजिस्लेचर भी उस इशू पे लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा अपना कवर हो चुका कि क्या क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन में मतलब आर्टिकल पूरे पूरे आर्टिकल 22 में आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देख कुछ लॉज भी बना रखे हैं, ज्यादातर तो रिपील कर रखे हैं, हटा रखे हैं, पर कुछ अभी भी इनफोर्स में है, तो फिर वो आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा मेन तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 22 लगता अप्लाई कब होता है, किन केसेस में होगा, अरेस्ट और डिटेंशन में। डिटेंशन देख ली 2 टाइप की थी, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, और फिर उनके लिए दोनों के लिए फिर हमने राइट्स देखे कि क्या क्या राइट्स अवेलेबल थे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है या फिर प्यूनिटिव डिटेंशन का केस है। तो अलग अलग केसेस में अलग टाइप के राइट थे, क्योंकि डिटेंशन दोनों के पर्पज अलग अलग हो गए थे ना, तो दोनों के राइट्स भी अलग अलग हैं, किस तरीके के राइट्स दोनों केसेस में मिल रखे थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन है या फिर प्यूनिटिव डिटेंशन है। ठीक है, तो वो देख लिया, और यूं देखा कि प्यूनिटिव डिटेंशन का केस हो तो कौन लेजिस्लेट कर सकता है, कि कौन इस तरीके के लॉज बनाएगा, और तो वो भी देख लिया। उसके बाद थोड़ा सा एक यूं है कि ना प्यूनिटिव डिटेंशन कब कर रहे हैं, हमने पहले ही देखा कि किसी ने वो ऑफेंस करा नहीं है, बस शक है, शक के बेस पे किसी को डिटेन करके रख रहे हैं, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है उससे उसको डिप्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग सा केस हो जाता है ना। तो इस तरीके की चीजें और देशों में और कंट्रीज में कम देखने को मिलती है, और मेनली वो भी अगर इंडिया की तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो भी बहुत कम देखने को मिलती है ये चीजें, पर इंडिया में ये फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और यूएसए जैसी कंट्रीज में अप्लाई नहीं होता, और जब ब्रिटिश रूल था ना तो तब भी ये चीजें देखने को मिलती थी। उस टाइम पे कई सारे एक्ट थे ना, जैसे बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, और जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939, तो उनमें ये प्रोविजन थे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की करानी है क्राइम, फिर भी उसको क्राइम से प्रिवेंट करने के लिए किसी को डिटेन करके रख लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 22 मेरी तरफ से कवर हुआ। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। एक बार यूं होता मोटा मोटा चीजें रिवाइज करते रहे ना तो फिर वो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती हैं। तो फिर आज हो गया 22, कल की वीडियो में देखेंगे अपना आर्टिकल 23। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।